हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर उदय और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि अगर हमें कोविड रूल आउट करना है कि क्या हमें कोविड है या उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम क्या क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या समझना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमें कोविड सस्पेक्टेड है, हम या हमारे आजू बाजू कोई हमारे रिलेटिव सस्पेक्टेड है कि शायद इसको है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। जब से कोविड है आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई, लोगों को मोस्ट ऑफ चीज़ें पता ही हैं, बट उसमें आपको समझना क्या है। पहला जो रिपोर्ट्स है वो है कि आपको RT-PCR, रैपिड एंटीजन नहीं, RT-PCR, रैपिड एंटीजन बाद में बात करेंगे। बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रैपिड एंटीजन है या RT-PCR आप समझे। पहला जो स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन माना गया है वो हमारा RT-PCR। तो ये बहुत स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना गया है कोविड-19 को लेने के। अब एक चेन बेस्ड रिएक्शन होता है, हम सैंपल देते हैं, 1 या 2 दिन बाद हमारा रिपोर्ट आता है। अब उसमें डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड, ये से कुछ लिखा रहता है। डिटेक्टेड मतलब पॉजिटिव, नॉट डिटेक्टेड मतलब नेगेटिव, सिंपल। अब दूसरा जो सवाल आता है कि सर उसमें एक वैल्यू रहती है, CT वैल्यू, वो क्या होता है। और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर वो CT वैल्यू कम है, बहुत सीवियर है। देखो CT वैल्यू एक बेंचमार्क है, एक लाइन है जिसके बेसिस पे हम केसेस को समझते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 34 CT वैल्यू, मैंने बोला कि 34 बेस लाइन है, तो 34 से जितना भी नीचे जिसकी भी वैल्यू आएगी सारे पॉजिटिव, और 34 से ऊपर जिसकी वैल्यू आएगी सारे नेगेटिव, समझा। तो 34 से नीचे सारे पॉजिटिव, फिर चाहे वो 10, 12, 15, 20 कुछ भी आए, और 34 से ऊपर जिसका भी वैल्यू आए वो तो नेगेटिव। तो अगर मेरा 36 आता है तो मेरा RT-PCR नेगेटिव आ जाएगा। अब अगला जो सवाल लोगों का आता है कि सर ये CT वैल्यू को हम सीवियरिटी स्कोर, मतलब पेशेंट के सीवियरिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर उसका स्कोर कम है, बहुत सीवियर है वो। देखो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि ये कम है मतलब पेशेंट बहुत सीरियस है, मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिनकी CT वैल्यू कम रहती है वो पेशेंट बहुत सीवियर हो जाते हैं या वर्स्ट हो जाते हैं। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आपका वैल्यू लो है तो आप नहीं जिंदा रहोगे, आप बहुत सीवियर हो, वेंटिलेटर पे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है। देखो कोविड-19 को लेकर ना बहुत सारी थीसिस, हाइपोथेसिस चल रही है मार्केट में, क्योंकि इसका एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब तक नहीं है। ठीक है, जो भी लोग बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर है, ये वो कुछ नहीं। आप पहले एक बात समझिए, कोविड-19 का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं पता। हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे जो चीज़ें दिए हैं, पेशेंट को ठीक हुआ है, वही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मेडिसिन बन गया है और मैं उसको दूंगा तो वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। जिस मेडिसिन को देने में पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स हुआ है, हवाई मेडिसिन दिया, पेशेंट ठीक हो रहा है, 10-50 लोगों को दिया, ठीक हो रहा है, तो चलो ये भी उस पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोविड-19 का एग्जैक्ट कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब तक नहीं डिसाइड है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स की जो मेडिसिन है वो हम यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्या था, ये तो हमारा हो गया RT-PCR। अब RT-PCR के कुछ चीज़ें आपको ध्यान में, अगर मुझे कोई कंप्लेन है और मैंने RT-PCR किया, नेगेटिव आ गया, मुझे तकलीफ़ था, बुखार, खांसी, लूज़ मोशन था, और वो RT-PCR नेगेटिव आ गया, तो अब क्या करूँ मैं। नेगेटिव आ गया तो मुझे वापस से रिपीट करना होगा, क्योंकि मुझे कंप्लेन तो है ना, मुझे कंप्लेन है, इसलिए वापस से रिपीट करना है। 2-3 दिन बाद वापस से रिपीट कीजिए आप और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सेकंड कंडीशन, अगर मुझे कोई कंप्लेन नहीं है और मेरा RT-PCR का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या। तो RT-PCR का आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसलिए आप पॉजिटिव ही कंसीडर किए जाओगे, नेगेटिव नहीं कि सर मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, हो सकता है रिपोर्ट फ्रॉड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको कंप्लेन है या नहीं, बट आपकी RT-PCR पॉजिटिव है, मतलब आप पॉजिटिव ही कंसीडर किए जाओगे। तो आई एम श्योर यहाँ तक काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। सेकेंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब RT-PCR का टेस्ट करोगे तो आपका रिपोर्ट आता है 1 या 2 दिन बाद, बट मुझे अर्जेंट में करना है, मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि अर्जेंट में करके फटाफट की है या नहीं, कुछ तो कंक्लूजन है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीजन, रैपिड एंटीजन, नाम से ही पता चलता है फटाफट। तो ये सेम वैसे ही टेस्ट होता है जैसे हम अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं फीमेल्स में, यूरिन के ड्रॉप्स डालते हैं और 2 लाइन आया तो पॉजिटिव, 1 लाइन आया तो नेगेटिव, सेम वैसे ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उसको सॉल्यूशन में मिलाते हैं और उसको फिर हम उस किट पे डालते हैं। 10-15 मिनट में आपके रिपोर्ट्स आ जाते हैं, सेम 2 तो पॉजिटिव, 2 लाइन तो पॉजिटिव, 1 लाइन तो नेगेटिव। तो उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें, 2 कंडीशन है। अगर मुझे कंप्लेन है, मुझे दम लग रहा है, बुखार है, खांसी है, लूज मोशन है, ये सारे को सिम्टम्स हो रहे हैं और इसके रिपोर्ट पे ये पॉजिटिव आ गया, मतलब रैपिड एंटीजन पे 2 लाइन बनी और वो पॉजिटिव है, तो वो अगर आपका रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर मैं नहीं, अच्छा वाला स्टैंडर्ड वाला ट्रीटमेंट जो है अच्छा वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो RT-PCR वो कराऊंगा, जी नहीं। आपका एंटीजन पॉजिटिव आ गया मतलब पॉजिटिव ही कंसीडर हो गए, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीजन ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं।
तो यही नहीं कि वो आइडियल एकदम अच्छा वाला इन्वेस्टिगेशन है। नो डाउट RT-PCR एक स्टैंडर्ड हमारा इन्वेस्टिगेशन माना गया कोविड-19 को, बट अननेसेसरी वहाँ तक हम नहीं जाना चाहेंगे। RT-PCR कराओ वापस से, अगर आपका एंटीजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, वापस से आप RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर मुझे कंप्लेन है और फिर मेरा रैपिड एंटीजन के टेस्ट नेगेटिव आता है, नेगेटिव आ गया, कुछ नहीं उसमें दिख रहा है, सब नेगेटिव है, बट मुझे तक कंप्लेन हुई, तब हम जाएंगे RT-PCR पे, क्योंकि रैपिड एंटीजन उतना रिलेवेंट नहीं होता है कंपेयर टू RT-PCR। तो अगर ये नेगेटिव है, मुझे कंप्लेन है या डाउटफुल हूँ मैं, तो अब RT-PCR पे जाओ। लेकिन अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव है, फिर RT-PCR कराने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आप सीधा कोविड का ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। तो ये दो तो इन्वेस्टिगेशन हो गया। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर मुझे एक दिन बुखार आया तो मैं पहले दिन ही थोड़ी जाऊँगा इन्वेस्टिगेशन कराने, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो आप पहले दिन में क्या क्या टेस्ट, बेसिक तो कुछ टेस्ट कराओगे ना, तो पहले दिन आप करा सकते हो CBC, CRP, ये दो टेस्ट करा सकते हो, ब्लड टेस्ट होते हैं। CBC बहुत कॉमन है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सारा हम लोग को पता ही होगा। CBC के बारे में हम बहुत बार रिपोर्ट्स कराओगे अपनी लाइफ टाइम में। तो CBC हमने रिपोर्ट कराया, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन आता है, WBC आता है, प्लेटलेट आता है। इसमें हमें क्या देखना है, CBC के रिपोर्ट में जो WBC होते हैं उसमें बहुत तरीके के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें से हमें दो चीज़ें पकड़नी है, एक लिम्फोसाइट, एक न्यूट्रोफिल। ये दो हमारे वैल्यूज़ देखने हैं और इनका रेशियो देखना है। अगर रेशियो 2.5 या 3 से ज़्यादा है तो समझ रहे आप बहुत प्रोन हो कि कोविड है, समझ रहे हो। तो CBC में ये दो रेशियो देख के हम समझ सकते हैं कि चांसेस है कोविड हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा है, नॉर्मली अप टू 4 या 6 होता है, अगर इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, 110 आ रहा है, 50-60 आ रहा है, तो भी चांसेस है कि डेफिनेटली आप कोविड की तरफ जा सकते हैं। CRP की अगर मैं बात करूँ तो हर ये जो भी इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है बॉडी में, हर उस कंडीशन में बढ़ जाता है। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन को आप इस तरीके से समझिए कि बॉडी का एक इन्फेक्शन, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है CRP बढ़ ही जाएगा, CRP बढ़ेगा तो कोविड से आपका डाउटफुल हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ गया होगा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमने समझा। पहला जो आइडियल था हमारा RT-PCR, फिर रैपिड एंटीजन समझा, फिर CBC में क्या हमें समझना है कि ये दो टेस्ट हम बाद में अभी नहीं किए, लेकिन हम बेसिक टेस्ट तो करके एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हो सकता है। तो उसमें क्या देखना है, CBC में लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का रेशियो 2.5 से ज़्यादा है तो, और हमारा CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो हमें समझना है कि भाई चांसेस ज़्यादा है इसको कोविड हो सकता है। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब अगला जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोविड का इन्वेस्टिगेशन नहीं, बट कोविड से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको हम रूल आउट करके समझ रहे हैं कि ये कोविड है, समझ रहे हो। तो अगला जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्कैन, वी ऑल नो, हमको पता ही है, HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, चेस्ट का हम HRCT करते हैं। अब उस HRCT में हम अपनी लंग्स की कंडीशन देखते हैं, तो आपको एक अलग सी अपीयरेंस दिखती है। आई थिंक इतना आपको समझेगा नहीं, बट उसके रिपोर्ट्स को जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक अलग सा अपीयरेंस दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। तो आपके HRCT में अगर ये अपीयरेंस दिख रहा है आपके लंग्स में कि उसमें ओपेसिटी दिख रही है ग्राउंड ग्लास टाइप की, तो हम समझते हैं कि वो कोविड है, और उसके नीचे उसका स्कोर लिखते हैं। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो स्कोर आपके लंग्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 लंग्स हैं, एक राइट साइड का जो लंग्स है वो 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, या जोन भी आप बोलो, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन ऐसे। लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि इस तरफ का एरिया थोड़ा हार्ड कवर कर लेता है, तो इससे 2 पोर्शन में डिवाइड है, अपर एंड लोअर। तो 5 पोर्शन है ऐसे, और सबका स्कोरिंग है। तो 25 में से आपको स्कोरिंग करते हैं वो लोग। अगर 25 में से आपका 12.5 या 12.5 तो नहीं, 13, 14, 15 ऐसे एक वैल्यू आती है। तो अगर 13 आ गया तो मोर देन 50% है, तो आपका 50% लंग इन्वॉल्व है। और कौन सा लोब है वो सारा आपको लिख के आ गया HRCT में। तो HRCT में अगर आपका ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और स्कोरिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बेसिस पे एक रफ आइडिया आ जाएगा कि लंग कितना इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आई होप ये भी समझ गया होगा कि आपको HRCT क्या है। अब HRCT की स्कोरिंग भी हमने देख ली और ब्लड टेस्ट भी समझ लिया। अब हमें क्या समझना चाहिए कि इन सारे टेस्ट तो कर लिया, अब हमें क्या प्रिकॉशंस समझ। पहला तो आप सैचुरेशन लेवल आपका कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लंग्स तो आपका डैमेज हो रहा है, बट आपका सैचुरेशन कितना है। अगर वो कम हो रहा है तो यू नीड टू बी एडमिटेड, कंसल्ट टू योर डॉक्टर। अगर आपका RR, अब RR देखना थोड़ा मुश्किल होगा नॉन मेडिकल लोगों के लिए। RR मतलब रेस्पिरेशन रेट। अब 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो। नॉर्मली 18 या 20 ठीक है, अगर 18-20 से भी ज़्यादा हो रहा है, 22, 26, 28, तो आपका बता रहा है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ब्रीद कर रहे हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो गया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन से हमने पता कर लिया कि कोविड पॉजिटिव है। अब
मुझे और क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए या कॉम्प्लिकेशन हो रहे तो मैं कैसे समझूँ उसको। तो अगला जो इन्वेस्टिगेशन है वो डी डाइमर है हमारा। डी डाइमर बेसिकली ब्लड क्लॉट को बताता है कि कहीं ब्लड क्लॉट होके तो नहीं जा रहा है। तो अगर डी डाइमर आपका बहुत बड़ा है तो क्या होगा, हो सकता है आपका जो क्लॉट है ना वो लंग्स में आपके आ जाए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर दे। तो इससे आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ आपके लंग्स में आके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी तो उसकी वजह से सैचुरेशन ड्रॉप होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है डी डाइमर देखना। डी डाइमर नॉर्मल है तो कोई टेंशन की बात नहीं, और किसी का डी डाइमर बहुत बड़ा है, 500 से बहुत ज़्यादा, नॉर्मली अप टू 500 होता है, बट उससे बहुत ज़्यादा है 2000 3000 इवन 10 हज़ार आते हैं लोगों के। तो ऐसे लोगों में चांसेस है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या उनका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो ऐसे लोगों को लो मॉलिक्यूलर हेपारिन देते हैं। हेपारिन देने से क्या वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, तो डी डाइमर नॉर्मल में आ जाता है। अगला जो चीज़ हमें देखना है वो हमें RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट मतलब पूरे किडनी का टेस्ट आ जाता है। एक ही इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन है, बट पूरे उस बंच ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को हम बोलते हैं RFT। तो RFT में आपका पूरे क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर है तो वी कैन टेक एक्शन। और उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में आप देखते हैं कि प्रोटीन कितना है, कहीं लॉस तो नहीं हुआ है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो क्या है, OTPT क्या है हमारा, SGOT SGPT क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होती है कोविड-19 की। कोविड-19 में आपका LFT RFT बहुत ईजिली आपका अफेक्ट हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है। एक और इन्वेस्टिगेशन मैं बोलना भूल गया आगे कि LDH भी करते हैं। अब LDH इतना इंडिकेटिव नहीं है बट सपोर्टिंग के लिए करते हैं। जैसे हम CRP करते हैं ना, वैसे हम LDH करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। LDH में क्या होता है कि जब भी टिश्यूज़ डैमेज होते हैं ना तो LDH का लेवल बढ़ जाता है। तो LDH अगर बड़ा है, CRP बड़ा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कोविड है। मोस्टली 99% इसको हो सकता है कोविड, इसके कंप्लेन भी हैं, तो हम आगे प्रोसीड कर देते हैं कि कोविड करा लो। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हमें करने चाहिए और उन इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या समझना चाहिए, ताकि हम पैनिक नहीं हो, डरे नहीं कि नहीं ये बहुत डेंजर है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन या क्या क्या चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए।